नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर लगभग 68% मतदान। दुमका में सबसे अधिक 69.89% पड़े वोट। गोड्डा में 67.24 और राजमहल में 66.98% मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। दुमका, गोड्डा और राजमहल संसदीय सीट पर सीता सोरेन, निशिकांत दुबे और विजय हांसदा समेत 52 उम्मीदवारों का राजनीतिक भाग्य ईवीएम में सील। 4 जून को होगी वोटों की गिनती। राज्य में मतगणना को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां हुई तेज। और राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव। संताल और कोल्हान इलाके में तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में राज्य की 3 सीटों राजमहल, दुमका और गोड्डा संसदीय क्षेत्रों के लिए आज मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा। सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक दिन भर चले मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। मतदाताओं ने जमकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई। राज्य की अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक इस चरण में 67.95% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। यह 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 3.73% कम है। 2019 में 71.68% वोट पड़े थे। डॉक्टर अरोड़ा ने बताया कि आज हुए चुनाव में दुमका में सबसे अधिक 69.89% वोटिंग हुई, जबकि गोड्डा में 67.24 और राजमहल में 66.98% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये प्रारंभिक आंकड़े हैं और इसमें वृद्धि संभव है। और जैसे पहले आपको बताया, सभी पोलिंग स्टेशन पे वोटिंग हुई है। ओवरऑल वोटिंग पीसफुल रहा है। ईवीएम रिप्लेसमेंट के जो मैटर्स थे, तो ईवीएम में कुल 43 बैलेट यूनिट, 28 कंट्रोल यूनिट और 123 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं। तो ड्यूरिंग एक्चुअल पोल राजमहल में 5 बैलेट यूनिट, 5 कंट्रोल यूनिट और 38 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं। दुमका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6 बैलेट यूनिट, 7 कंट्रोल यूनिट और 23 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं। गोड्डा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 32 बैलेट यूनिट, 16 कंट्रोल यूनिट और 62 वीवीपैट रिप्लेस किए गए हैं। टोटल 43 बैलेट यूनिट, 28 कंट्रोल यूनिट और 123 वीवीपैट रिप्लेस किए हैं। तो मेजर इंसिडेंट नहीं, पीसफुल रहा इलेक्शन। बाकी राज्य की 3 लोकसभा सीटों के लिए आज मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। दिन भर चले मतदान को लेकर बूथों पर कैसा रहा माहौल, ये जानने के लिए हम सीधे चलते हैं राजमहल संसदीय क्षेत्र के हमारे पाकुड़ संवाददाता के पास। रामप्रसाद जी, आपके आसपास मतदान को लेकर मतदाताओं में कैसा उत्साह देखने को मिला? क्या मतदान पर मौसम का भी कोई असर देखा गया? पुख्ता सुरक्षा इंतजामों के बीच पाकुड़ जिले के महेशपुर, लिट्टीपाड़ा एवं पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के 1014 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया है। मतदान शुरू होने के पहले ही बूथों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। सुबह से दोपहर 1 बजे तक मौसम सुहाना रहने की वजह से दिव्यांग, वृद्ध और महिला मतदाताओं की भीड़ मतदान केंद्रों पर देखी गई। 100% मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने खासा इंतजाम किया था। कुछ मतदान केंद्रों पर धीमी गति से मतदान होने की शिकायत पर तुरंत दूसरे कर्मियों को लगाया गया। शुरुआत 4 घंटों तक महिलाओं ने और दोपहर 1 बजे के बाद पुरुष मतदाताओं ने अधिक संख्या में मतदान किया। युवाओं में खास उत्साह और उमंग मतदान को लेकर देखा गया। लिट्टीपाड़ा प्रखंड के मतदान केंद्र संख्या 40 कारी पहाड़ी, मतदान केंद्र संख्या 21 दुर्गा बनी एवं मतदान केंद्र संख्या 43 गांधो पत्ता में पानी एवं सड़क की समस्या को लेकर मतदाताओं ने वोट का बहिष्कार कर दिया था। लेकिन उप विकास आयुक्त शाहिद अख्तर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दयानंद आजाद और बीडीओ श्रीमान मरंडी की सूझबूझ से दोपहर 1 बजे से मतदान इन मतदान केंद्रों पर शुरू कराया गया। अंतिम चरण में हुए चुनाव में जिले के मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ मतदान में हिस्सेदारी निभाई। मतदान प्रतिशत बढ़ने का एक कारण दिन भर अच्छा मौसम भी रहा। मतदान होने के बाद ईवीएम लेकर उसे जमा करने पोलिंग पार्टी साहेबगंज के लिए रवाना हो गई है।
धन्यवाद। आइए अब हम चलते हैं गोड्डा संसदीय क्षेत्र के देवघर संवाददाता के पास। आशीष जी, आपके क्षेत्र में दिन भर कैसा रहा? वोट का ट्रेंड, मतदान को लेकर कैसा रहा? महिलाओं का रुझान? लोकसभा चुनाव के देवघर जिले में मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। सुदूरवर्ती गांवों में महिलाओं में भी गजब का उत्साह देखा गया। वो लंबी दूरी तय कर मतदान केंद्र पहुंचे थे और अपना मत का प्रयोग किया। खासकर मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सरपत्ता गांव में बूथ संख्या 70 पे महिलाओं की लंबी कतार देखी गई। वहीं बलथरवा गांव में भी महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर मत का अपना प्रयोग किया। हालांकि सुबह में मौसम काफी सुहाना होने के कारण मतदाताओं की लंबी कतार देखी गई, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहे थे उमस भरी गर्मियों ने मतदाताओं को काफी परेशानी में डाला। लेकिन दिन ढलने के साथ ही मौसम ने एक बार फिर करवट ली और सुहाने मौसम में मतदाताओं ने जमकर अपना मत का प्रयोग किया। देवघर जिले में ट्रेडिशनल अंदाज में भी महिलाएं इस बार वोट देने पहुंची थी और कई बूथ ऐसे थे जो संथाल के वेशभूषा के साथ उसके ट्रेडिशन पर भी बूथ बनाए गए थे। धन्यवाद आशीष जी। और आखिर में हम चलते हैं दुमका संसदीय क्षेत्र, जहां मौजूद हैं हमारे जामताड़ा संवाददाता सुभाष जी। आपके क्षेत्र में मतदाताओं में कैसा उत्साह रहा? दुमका संसदीय क्षेत्र अंतर्गत जामताड़ा जिले में आज लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गया। सुबह 7 बजे से ही पंक्तिबद्ध होकर मतदाता अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। इस बार शहरी क्षेत्र के मतदाताओं में विशेष उत्साह देखा गया। विशेषकर युवा एवं पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं की भागीदारी अधिक दिखी। युवा मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्सुकता एवं विशेष अभिरुचि देखी गई। जिले के सभी 698 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। सुबह से ही मौसम का मिजाज अनुकूल रहने के कारण मतदाताओं ने जमकर मतदान किया। मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई थी और हर गतिविधियों पर नियंत्रण कक्ष से नजर रखी जा रही थी। जिले के आला अधिकारी भी मतदान केंद्रों पर हर गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने नारा विधानसभा क्षेत्र के पाटनपुर मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने जामताड़ा महाविद्यालय मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य की 3 लोकसभा सीटों के लिए आज हुए मतदान में आम और खास सभी मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सवेरे से ही वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखा गया। पहली बार वोट करने वाले युवाओं की संख्या भी अच्छी खासी देखी गई। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड अंतर्गत बूथ संख्या 91 पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ वोट डाला, जबकि जामताड़ा विधायक डॉ इरफान अंसारी ने जामताड़ा महाविद्यालय बूथ संख्या 253 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉ निशितकांत दुबे ने आज बीएड कॉलेज के बूथ पर परिवार के साथ मतदान किया। गोड्डा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव ने भी बोहरा गांव स्थित मतदान केंद्र पर वोट डाला। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिकारीपाड़ा के विधायक और दुमका लोकसभा सीट से प्रत्याशी नलिन सोरेन ने भी आज परिवार के साथ वोट डाला। इधर महगामा से कांग्रेस के विधायक दीपिका पांडे सिंह ने भी परिवार के सदस्यों के साथ वोट डाला। देश भर में मतदाता जागरूकता को लेकर चलाए गए कार्यक्रम के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स में राज्य को पहला स्थान मिला है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स में झारखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। झारखंड की इस बड़ी उपलब्धि पर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि वर्तमान परिवेश में मतदाता जागरूकता जैसे किसी भी सामाजिक मुद्दों को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के लिए सोशल मीडिया एक सशक्त और प्रभावी माध्यम है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के सोशल मीडिया नोडल पदाधिकारी संजय कुमार के अनुसार देश के सभी राज्यों के सीईओ कार्यालय की सोशल मीडिया सक्रियता की रैंकिंग करने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से जो हर माह परफॉर्मेंस इंडेक्स तैयार होती है, उसमें 14 विभिन्न मानकों को आधार बनाया जाता है।
कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। मतदान संपन्न होने के साथ ही दुमका, गोड्डा और राजमहल संसदीय सीट पर भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन, निशिकांत दुबे, ताला मरांडी और झामुमो उम्मीदवार नलिन सोरेन, विजय हांसदा तथा कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव समेत 52 उम्मीदवारों का राजनीतिक भाग्य ईवीएम में सील हो गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सभी जिलों में मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लोहरदगा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने बताया कि लोहरदगा संसदीय सीट की मतगणना गुमला पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। उधर पलामू संसदीय सीट की मतगणना के लिए आज 690 मतगणना कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। वहीं गिरिडीह के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि कोडरमा संसदीय सीट और गांडेय विधानसभा उपचुनाव की मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। लोकसभा चुनाव की 4 तारीख को होने वाली मतगणना के पहले विपक्षी INDIA गठबंधन के नेताओं ने भविष्य की रणनीति की रूपरेखा तैयार करने के लिए आज नई दिल्ली में एक बैठक की। इसमें मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी मौजूद रहे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने आज शाम किसी भी टीवी चैनल पर लोकसभा एग्जिट पोल की परिचर्चा में भागीदारी करने का निर्णय लिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देवघर से बंगलुरु के बीच आज सीधी विमान सेवा शुरू हो गई। देवघर हवाई अड्डे पर वाटर कैनन से 169 यात्रियों को लेकर बंगलुरु से देवघर आए विमान का स्वागत किया गया। वहीं देवघर से बंगलुरु जाने वाले विमान में 176 यात्री सवार हुए। ये विमान सेवा सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उपलब्ध रहेगी। धनबाद जिले में अनियमित बिजली आपूर्ति को लेकर कल रात मधुबन थाना क्षेत्र के खरखरी चानक पर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई। भीड़ में से कुछ लोगों ने 6 राउंड फायरिंग भी की, जिसके बाद भगदड़ की स्थिति हुई और कई लोग चोटिल हो गए। जिले के ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने बताया कि इलाके में अतिरिक्त पुलिस बलों को तैनात किया गया है और स्थिति अब नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जमशेदपुर के वरिष्ठ पत्रकार और हिंदी दैनिक उदित वाणी के संस्थापक राधेश्याम अग्रवाल के निधन पर शोक जताया है। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री ने लिखा कि श्री अग्रवाल का जाना झारखंड की पत्रकारिता जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। गढ़वा जिले से पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी TSPC के नाम पर लेवी वसूलने के आरोप में 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक पांडेय ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि इनके पास से 5 देशी कट्टा, 5 गोलियां, 6 खोखा और 4 मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद किए गए। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज मौसम में आए बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। रांची और रामगढ़ जिले के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी और बारिश होने से न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। संताल परगना के कई हिस्सों में तेज आंधी आई। इधर पलामू जिले में लू का प्रकोप जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान मेदिनीनगर सेंट्रल जेल में ड्यूटी कर रहे होमगार्ड जवान सहित 3 लोगों की लू लगने से मौत हो गई। रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र स्थित बोदा गांव में मिट्टी खुदाई के दौरान आज 2 लोगों की मौत हो गई। मिट्टी की कटाई के दौरान जमीन धंस गई थी, जिसमें 4 लोग दब गए थे, जिनमें से 2 को सुरक्षित निकाल लिया गया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर लगभग 68% मतदान। दुमका में सबसे अधिक 69.89% पड़े वोट। गोड्डा में 67.24 और राजमहल में 66.98% मतदाताओं ने डाले वोट। दुमका, गोड्डा और राजमहल संसदीय सीट पर सीता सोरेन, निशिकांत दुबे और विजय हांसदा समेत 52 उम्मीदवारों का राजनीतिक भाग्य ईवीएम में कैद। 4 जून को होगी वोटों की गिनती। और राजधानी रांची समेत राज्य के
कई हिस्सों में मौसम में बदलाव। संताल और कोल्हान इलाके में तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।